कम बोलने वाले की ताकत को आज जानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। और कुछ चीजें हैं जिस पे हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो बोलने की आदतें तीन तरह की होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कम बोलते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चुप रहते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि इस तीनों में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने ऊपर क्या फेस पैक लगाना चाहिए। तो चलिए मैं इस तीनों पे चर्चा करती हूँ। पहले तो खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा। जैसे बहुत लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो लोग उनसे इरिटेट भी हो जाते हैं। आप खुद ही अपने आप में एक चीज़ सोचना शुरू करें। आप जिन्हें भी बहुत ज़्यादा बोलते देखे हैं उनके बारे में आप रिसर्च करना शुरू करें, अभी अभी बैठे बैठे। और मेरी कुछ बातें हैं, मेरे जो रिसर्च किए हुए हैं उससे भी आप अपने रिसर्च को मैच करें। ठीक है, आज हम लोग इस तरह की मैजिक सीखते हैं। तो हम लोग किसी को भी उठाते हैं जो आपके परिवार में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उसके बारे में सोचें। वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बोलने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिगड़ जाती है। बहुत ज़्यादा बोलने से बच्चे भी उनसे दूर हो जाते हैं कि ये अंकल्स या ये आंटी आ रही है तो बहुत बोलती है, इरिटेट कर देती है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है। क्या? अरे ये तो बहुत बोलता है, इतना ज़्यादा कोई बोलता है भला? कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है जैसे कि होता है ना, उस समय लोगों को कुछ बोलने की इच्छा नहीं रहती है। घर में दुख के माहौल चल रहे होते हैं या सुख के भी समय चल रहे होते हैं, और उस तरह के पर्सन आए और आपके घर में सभी को नसीहत देना शुरू कर दे। जैसे आप बहुत अच्छे बंटन के उसमें बोलना शुरू करें, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब आप खुद बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत कूल फील कर रहे हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, आकर के रंग में भंग डाल दिया। ऐसा होता है। अगर आप लोगों को कुछ और होता है, आप लोगों को कुछ और लगता है, तो आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर टाइप करके भेजें, ताकि मैं इस पे कुछ वीडियो बना सकूं। अब बात आती है जो लोग कम बोलते हैं। हाँ, तो कम बोलने की बातें हो रही है तो चलिए इस पे थोड़ा ज्यादा विशेष चर्चा करते हैं। जो लोग कम बोलते हैं, तो कम बोलते हैं उन्हें टेंशन भी कम होती है। बहुत ऐसे इंसान होंगे, आप उस पर अब रिसर्च करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। बहुत ऐसे हमारे घर के मेंबर्स हैं, हमारे आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं जो कम बोलते हैं। वो आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो क्या मन करता है, उनसे बातें करने की मन करता है कि हाँ इनसे बोलते हैं तो ये हमारी बातों को समझते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिससे आप अपने घर के बारे में कुछ बता रहे हो, बहुत जिज्ञासा है, बता रहे हो, दूसरा उसमें कुछ ना कुछ बोलना ही है। बहुत को आदतें होती है ना, बात को काट करके मेरे यहाँ भी ऐसा, मेरे बच्चे वैसे, तो उससे क्या होता है, बोलने का मन ही नहीं करता। कम जो बोलते हैं उन्हें मुसीबतें कम होती है। जैसे वो कभी उतना बोले नहीं, थोड़ा बहुत सभी से हालचाल लिया, बात खत्म है, तो उनके भी लोग हालचाल लिए, कहानी खत्म कर दिए। ये नहीं कि उनकी निजी जिंदगी में घुसे जा रहे, ये खासियत है। दूसरी खासियत क्या है, जो कम बोलते हैं वो कम बोले तो काम उनका वही खत्म हो गया, वो अपने काम पर फोकस करते हैं। जैसे पूरे दिन अब है नहीं कि फोन पे लगे हुए हैं, बिल्कुल नहीं। वो फोन पे कुछ अलग चीज देख रहे हैं, कुछ क्रिएटिव चीजें भी देख रहे हैं, कुछ अच्छा बना रहे हैं, कुछ अपना माइंड सेट कर रहे हैं। बहुतों को स्टोरी सुनना, कहानी सुनना, या बहुत सारी चीजें करना पसंद है। तो वो क्या कर रहे हैं, खुद के लिए जी रहे हैं, अपने दिमाग को फ्री रखे हुए हैं, उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलते तो क्या होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। जैसे दीपक जलाते तो रोशनी होती है, जितना तगड़ा वाला दीपक जलाते हैं, जैसे एक छोटी सी दीपक में हम लोग बत्ती तेज करके जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत तेज रोशनी होती है, लेकिन वो दिया जल्दी बुझ जाता है, बत्ती भी उसकी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। यही होता है बोलने वाले के साथ। लेकिन जो कम बोलता है उसके साथ क्या होता है, जो कम बोलता है, जैसे अगरबत्ती कम चलती है, रोशनी कम होती है उसकी, लेकिन वो क्या करता है, खुशबू बिखेरता है। आसपास के लोगों को पता चलता है कि हाँ किस परफ्यूम की, मतलब किस अर्क का या किसकी खुशबू है। इसी तरह कम बोलने वाले अपनी बातों से खुशबू बिखेरते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लोगों को ये लगता है कि नहीं, ये बंदा हमारी जिंदगी को कुछ एक नया रोशनी हमारी बातों पर जरूर डालेगा, और हम उनसे बातें करते हैं तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। और बात आती है जो कम बोलते हैं उनकी और क्या क्या खासियत है, और बहुत सारी ऐसी खासियत है। उनके रिश्ते में कभी दरार नहीं पड़ती है, वो लोग खुश रहते हैं। और हाँ,
वो कभी भी किसी की ज़िंदगी पर भी असर नहीं डालते हैं। लोग उनसे भी खुश रहते हैं कि वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, तो बात बिगड़ती नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमें चुप रहना चाहिए। कभी कभी बातों को संभालने के लिए कभी कभी हमें कम भी बोलना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें जो है समय के अकॉर्डिंग सही होगा। हमारे बोलने से, हमारे ना बोलने से चीज़ें खत्म नहीं हो सकती है, चीज़ें सही नहीं हो सकती है, लेकिन समय के अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें ठीक होती है। लेकिन हम बोल करके उसे और खराब कर देते हैं। कम बोलने से क्या होता है, चीज़ें अच्छी होती है। जैसे अगर बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती किए, अचानक गलती क्या की, ग्लास गिर गया, छोटी सी गलती हुई, लेकिन उसमें मम्मा भी भड़क गई, तो ये बड़ी गलती हो गई ना। लेकिन ग्लास गिरा, आपको भी पता है आपसे भी गिरता है, लेकिन आप उस समय चुप रहते हो, तो बच्चे को ये एहसास होता है कि हाँ, हमें मेरे से गलती से गिर गया तो ठीक है। लेकिन अगर उसने जान के गिराया तो वो गलती वो दोबारा कभी नहीं करेगा। आप ये चीज अपने घर में अप्लाई करके देखना, ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, आपने देखा, आपने टोका, लेकिन फिर चुप हो गए। बच्चे समझ जाते हैं कि मेरी गलती है यहाँ, लेकिन आप बक 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 किए जा रहे हो, तो बच्चे भी आपकी बक 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 को वो बतक वाला जो साउंड होता है वो समझ के अपने में इंजॉय करने लगते हैं। बहुत अच्छा है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। आप बात करते हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, तो अगर बोलेंगे ही नहीं तो आप उन्हें जानोगे कैसे, उनके बारे में आपकी धारणाएं कैसी होगी कि अरे ये इंसान कैसा होगा, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। इसके मतलब है कि इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। ये खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। इसलिए बहुत कम बोलने वाले तो बहुत अच्छे होते नहीं हैं, लेकिन हाँ, उन्हें लोग घमंडी भी कह देता है। हो सकता है वो बहुत अच्छे होंगे, कम बोलते हों, उन्हें उन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं हो, या हो भी तो वो समझते हैं कि सभी सभी ज्ञानी हैं, इस वजह से भी वो कम बोलते हैं। लेकिन लोग उन्हें घमंडी समझता है। लोग ये भी समझता है कि अरे ये हाल चाल लेने से भी चला गया, मतलब अपने में मगन है, वो भी इंसान अच्छा नहीं है। तो आप इन सभी चीज़ों की तुलना करके देखें, सभी पर रिसर्च करें, जैसे मैंने किया आपसे, इसको शेयर भी किया, आप भी मेरे से शेयर करें, जिससे कुछ और निकल करके आए, और सभी लोग आपस में इस सभी चीज़ों को समझें और खुद में ये बदलाव जरूर लाएं। चलिए, आपको तो मैं बार बार कहती हूँ, जो नए हैं उनको, जो भी नए इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं और मेरे इस चैनल को कंटिन्यू देखते हैं, मैं उन्हें तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। और आप सब अच्छे अच्छे वीडियो का इंतजार करें, देखें, अपने जीवन में बदलाव लाएं। ऐसा नहीं कि मेरे वीडियो के जरूर, मैं बहुत ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वीडियो है, मोबाइल पे आप देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो वो सारी मोटिवेशनल चीज़ें देखें, जिससे कि आपके जीवन में कुछ बदलाव भी आए और आप कुछ सही काम भी करें। चलिए, आप लोग देख रहे हैं, मेरी इतनी बकबक सुन रहे हैं, इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ आप लोग को। चलिए, बाय।